ओम शांति। नए वर्ष 2026 की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में नया क्या करेंगे? पुराना वर्ष जो जा रहा है उसमें हम क्या छोड़ेंगे और क्या भूलेंगे? ऐसी अनेक बातें हैं जो हमें दुख पहुंचाती हैं, अशांत करती हैं, चिंतित करती हैं, तनाव में ले आती हैं। तो ऐसी बातों की लिस्ट बनाएं। उन बातों को अब अपने जीवन से निकाल दें, समाप्त कर दें। ऐसी कोई भी बात नए वर्ष 2026 में हमारे जीवन में ना हो जो हमें दुख देती है, अशांत करती है, चिंतित करती है, तनाव में लाती है। तो नए वर्ष में कुछ नया क्या करें? नया वही काम किया जाता है जिससे हमें कुछ प्राप्ति हो, जिससे हमें सुख मिले, शांति मिले, सफलता मिले। तो ऐसी कौन सी बात हम अपने जीवन में नए वर्ष में अपना लें? तो सिर्फ 5 मिनट का एक काम जो है सरल पर कुछ लोगों के लिए कठिन भी होगा। सिर्फ 5 मिनट हमें सुबह अमृत वेला में उठना है। अब अमृत वेला का समय भी जान लें। वैसे तो अमृत वेला 3 बजे के बाद शुरू हो जाता है, पर हम इतनी जल्दी नहीं उठ सकते, तो कम से कम 5 बजे हमें उठना है। नए वर्ष में सबसे पहला नया काम हो सुबह सुबह जल्दी उठना। 5 बजे उठकर सिर्फ 5 मिनट अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्र संबंधियों के लिए, सिर्फ 5 मिनट यदि हम सफल कर लेंगे तो यही 5 मिनट हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का आधार बन जाएगा। हम देखते हैं कोई भी महान व्यक्ति होता है, सफल व्यक्ति होता है, वह सुबह जल्दी उठता है, अपने जीवन में सुबह के समय को सदुपयोग करता है। तो सबसे पहले सुबह सुबह 5 बजे उठकर 5 मिनट हमें भगवान की याद में बैठना है। भगवान को याद करते हुए भगवान से शक्तियां स्वयं में लेना है, जिससे हम दिन भर इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए, दुख के वातावरण में रहते हुए, अशांति और तनाव के वातावरण में रहते हुए स्वयं को न्यारा रख सकें, दुख, अशांति और तनाव से स्वयं को मुक्त रख सकें। जिसके लिए सुबह सुबह का आदि समय जो होता है, अमृत वर्षा का जो समय होता है, अमृत वेला का जो समय होता है, उस समय वायुमंडल शक्तिशाली होता है। हम अपने मन और बुद्धि को भगवान की याद में एकाग्र भी सहजता से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो सुबह 5 बजे सिर्फ 5 मिनट उठकर सबसे पहले उस परमात्मा पिता को गुड मॉर्निंग कहें। गुड मॉर्निंग कहते हुए उसका शुक्रिया करें। आपने हमें इतना सुंदर, सुखद और सफल जीवन दिया है। आपकी शक्तियां दिन भर हमारे साथ रहती हैं। यही शक्तियां हमें दुख, अशांति, भय, चिंता और असफलताओं से अलग करती हैं। तो भगवान का जब हम सुबह सुबह शुक्रिया कर देंगे, भगवान से गुड मॉर्निंग कहेंगे, भगवान से शक्तियां स्वयं में भर लेंगे, तो भगवान हमारा पिता है। वही पिता जो सर्व शक्तियों का मालिक है, भगवान जो हमारा भाग्य बनाता है, वही भगवान हमें सुबह सुबह यदि शक्तियां दे देगा, तो वही शक्तियां हमें दिन भर अपने हर कार्य में यूज करनी है। हमें शांत रहकर
अपने मन और बुद्धि को किसी भी कार्य में एकाग्र कर कार्य को करना है। अपने घर परिवार में भी सुख शांति की किरणें फैलाना है। तो सुबह सुबह उठकर 5 बजे सबसे पहला काम है परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहना। दूसरा काम है परमात्मा को शुक्रिया करना, क्योंकि परमात्मा पिता का दिया हुआ ये जीवन है। परमात्मा पिता की दी हुई हम में असीम शक्तियां हैं। परमात्मा पिता द्वारा दिए गए सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता गुण ज्ञान और शक्तियां हमारे साथ है। इसके लिए हमें परमात्मा का शुक्रिया करना है। और परमात्मा का शुक्रिया करने के बाद हमें अपने परिवार वालों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को और साथ साथ सभी को परमात्मा से शक्तियां लेकर शक्तियां देना है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम कैसे शक्तियां लें और कैसे उन्हें अपने परिवार में, मित्र संबंधियों में, दोस्तों में और सभी आसपास की आत्माओं में प्रवाहित करें। तो सबसे पहले उठकर गुड मॉर्निंग करते हुए स्वयं को आत्मा अनुभव करना है। भगवान कहता है देह सहित देह के संबंधों को भूलो, मुझ पिता परमात्मा को याद करो, मुझ में मन बुद्धि लगाओ। तो जब हम खुद को इस देह से अलग एक आत्मा निराकार अनुभव करते हैं, आत्मा का स्वरूप है बिंदु स्वरूप, चैतन्य चमकदार अजर अमर अविनाशी। हम सब आत्माएं हैं। हम आत्माएं उस निराकार पिता परमात्मा की संतान हैं। तो उस निराकार पिता परमात्मा को याद करने के लिए हम स्वयं को इस देह से, देह की दुनिया से अलग निराकार आत्मा अनुभव करें। आत्मिक स्मृति में स्थित होकर उस परमात्मा को याद करें। तो परमात्मा पिता से असीम शक्तियां हमें प्राप्त होंगी। फिर हम उन शक्तियों को ग्रहण करके अपने मित्र संबंधियों में, सभी आसपास की आत्माओं में, बल्कि संपूर्ण विश्व की आत्माओं में परमात्मा से जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों को प्रवाहित करें। उन शक्तियों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए शुभ संकल्प रचें। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सफल हो, यही शुभ संकल्प हमारे सुबह सुबह चलें। तो पहला काम हुआ परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहना, दूसरा काम हुआ परमात्मा को शुक्रिया करना और तीसरा काम सभी आत्माओं को परमात्मा से शक्तियां लेकर शक्तियां देना। अब चौथा काम हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो उठकर 5 मिनट अपने बिस्तर पर बैठकर परमात्मा से ये सारी बातें करें, परमात्मा का शुक्रिया करें, परमात्मा से शक्तियां लेकर सभी को शक्तियां प्रवाहित करें। फिर हम अपने दिन भर की दिनचर्या को याद करें कि हमें क्या काम करना है, कौन सा काम आज के दिन हमें पूरा करना है। उस काम के बारे में सोचें। उस काम के तीनों कालों को सोच लें कि हम उस काम को करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे वह काम होगा और उस काम को करने पर हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। हम उस काम को कैसे करें कि उसमें सफल हो जाएं। तो यही सुबह सुबह की प्लानिंग जो हमें दिन भर काम आनी है। और सुबह जब हम जल्दी उठ जाएंगे तो कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरूर दें। योग करें, योगा करें। योग और योगा दो अलग अलग चीजें हैं। योग अर्थात किसी चीज से स्वयं को कनेक्ट कर लेना। तो हम परमात्मा पिता को याद करेंगे, यही योग है। अब आता है योगा। योगा के लिए हम प्राणायाम करें, हम सूर्य नमस्कार करें, हम अपनी श्वासों पर अपना ध्यान एकाग्र कर श्वासों की गति तीव्र और धीमी करने का अभ्यास करें, उन्हें पढ़ें। अपने श्वास पर जब हम ध्यान एकाग्र करते हैं तो हमारी श्वास लंबी और गहरी होती जाती है,
जिससे हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। और अनेक प्रकार के योगा हैं, जिनमें से हम कुछ योगा कर लें तो हम स्वयं को स्वस्थ भी बना सकते हैं। तो 2026 में यह काम सभी भाई बहन जरूर करें। अच्छा, एक बार फिर नए वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।